बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो इन स्पाइस तड़का। आज मैं बना रही हूँ चिकन फेजिटा पिज़्ज़ा, फैमिली साइज एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा बना रही हूँ। यू शुड ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम एंड शेयर योर फीडबैक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज पिज़्ज़ा की मैं डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। स्टे कनेक्टेड एट द एंड ऑफ द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हाफ कप नीम गर्म पानी लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने शुगर ऐड करके उसको अच्छे से डिसॉल्व कर लिया है। उसके बाद 1.5 टीस्पून मैं इसमें यीस्ट को ऐड करूंगी। यीस्ट को एक्टिव करने के लिए दिस प्रोसेस इज वेरी नेसेसरी। यहाँ पे 1.5 टीस्पून मैंने यीस्ट ऐड की है, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है जब तक कि तमाम लम्स जो है रिमूव नहीं हो जाते। यहाँ पे यीस्ट अच्छे से मिक्स हो चुकी है। 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। और सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे बाउल लेंगे, उसमें 2 कप मैंने यहाँ पर सेल्फ रेजिंग फ्लोर ऐड किया है, यानी मैदा मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। इसमें 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है, आप हस्बे ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। यहाँ पे मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। आप दूसरा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल से जो डो है उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है। ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून मैं नीम गर्म जो है दूध यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब तक हमारे 10 मिनट भी गुजर चुके हैं। हमारी यीस्ट देखें एक्टिव हो चुकी है, बहुत अच्छे से राइस हुई है। अब हम यीस्ट वाले वाटर से अच्छे से डो को गूंद लेंगे। यहाँ पे यीस्ट वाला वाटर मैंने एक साथ ही ऐड नहीं किया, क्योंकि मे बी हमारा जो पानी है वो ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ और साथ साथ अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं इसको। ऑलमोस्ट मेरा जो तमाम वाटर है हाफ कप वो यूज़ हो चुका है। अब हम अच्छे से जो डो है उसको गूंद लेंगे। हाथ से ही मैं इसको अच्छे से गूंद लूंगी। आप सरफेस पे भी डो को रख के अच्छे से हाथ से मसल सकते हैं, गूंद सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार हाथ को मैं वॉश कर लूंगी, क्योंकि जो डो है वो हाथ के साथ चिपक रही है। एक बार हाथ को आप वॉश कर लें और अगेन ऑलिव ऑयल हाथ पे थोड़ा सा लगाकर डो को अच्छे से मसलें और इसको अच्छे से गूंद लें। यहाँ पे आप देख रहे हैं अब जो डो है वो मेरे हाथ के साथ बिल्कुल चिपक नहीं रही। तो इसी तरह हम डो को अच्छे से गूंद लेंगे। यहाँ पे डो मेरी रेडी हो चुकी है, इसको साफ बाउल में ऐड कर लेते हैं। दूसरा बाउल लेंगे, उसमें ऑलिव ऑयल ऐड करके उसको अच्छे से हम लगा लेंगे ताकि हमारी जो डो है वो साथ ना चिपके। डो को ऐड करेंगे और इसके ऊपर भी ऑलिव ऑयल मैं थोड़ा सा लगाऊंगी और इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। यहाँ पे ऑलिव ऑयल को हमने तमाम तरफ डो के लगा देना है और इसको हम बाउल को कवर कर देंगे क्लिंग फॉइल से और इसको मैं गरम स्पॉट पे रख दूंगी। आपके घर में कोई भी गरम एरिया या जैसे ओवन है आप उसके अंदर रख दें, क्योंकि उसके अंदर जो एयर है वो नहीं जाती, तो डो अच्छे से राइस हो जाती है। ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए मैंने इसको गरम जगह पे रख दिया है। तो जब तक हमारी डो राइस होती है ऑलमोस्ट 30 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने चिकन के 2 फिलेट्स लिए हैं। इसको मैं अच्छे से क्यूब शेप में मैंने कट कर लिया है। पैन लेंगे, उसमें हम गार्लिक चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड करेंगे और 30 ml मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है। ऑयल आप ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने ये पिज़्ज़े के ऊपर चिकन यूज़ करना है इसलिए। तो जब चिकन का कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा, इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून इटालियन हर्ब्स मैंने ऐड किए हैं। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप ओरेगैनो ऐड कर लें 1 टीस्पून। यहाँ पे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स मैंने ऐड किया है। हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर मैंने यहाँ पे ऐड किया है। 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने ऐड किया है यहाँ पर एंड 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया है। 1 टीस्पून यहाँ पे टर्मेरिक पाउडर जाएगा एंड 1 टीस्पून यहाँ पर पेपरिका पाउडर जाएगा एंड 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है। अब तमाम स्पाइसेस मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। अब चिकन को हम अच्छे से कुक कर लेंगे। स्लो फ्लेम पे मैं इसे कुक करूंगी और ऑलमोस्ट थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी, ताकि चिकन हमारा सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चिकन ऑलमोस्ट मेरा कुक हो चुका है। 10 से 15 मिनट लगे हैं मुझे। चिकन मेरा अच्छे से कुक हो चुका है। तो यहाँ पे तकरीबन मुझे 1 आवर से ज़्यादा हो चुका है। तमाम मेरे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और पिज़्ज़ा की डो भी बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, पिज़्ज़ा की डो बहुत अच्छे से राइस हो गई है, साइज़ में डबल हो गई है। तो चलिए पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डो को हम हाथ से ही, आप देख सकते हैं, हम इस तरह करेंगे उसके बबल्स जो हैं रिमूव हो जाएंगे।
तो चलिए सरफेस को अच्छे से क्लीन करेंगे, उस पे जो है सेल्फ रेजिंग फ्लोर में डस्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने एक पेड़ा बना लिया है, जो मैंने क्वांटिटी आपके साथ शेयर की है, आपका 15 इंच यानी फैमिली साइज़ पिज़्ज़ा इस क्वांटिटी से बन जाएगा। यहाँ पे इसको हम हाथ से ही स्प्रेड करेंगे इनिशियल में, जो पिज़्ज़ा की डो है उसको हाथ से ही मैं यहाँ पे स्प्रेड करती जाऊँगी राउंड राउंड, और फिर हम रोलिंग पिन यूज़ करके भी इसको स्प्रेड करेंगे, लेकिन रोलिंग पिन से हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के हमने इसको स्प्रेड नहीं करना। तो यहाँ पे मेरे पास ये ट्रे है, ये 15 इंच की है। यहाँ पे मैंने अब जो डो है वो मैंने ट्रे में ऐड कर दी है। अब मैं इसे हाथ से ही सेट कर लूँगी ट्रे के सरफेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मेरी पिज़्ज़ा डो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। तो यहाँ पे फोर्क की हेल्प से मैं पिज़्ज़ा की डो पे अच्छे से डॉट्स लगा दूँगी, और इसके बाद हम इस पे ऐड करेंगे फजीता सॉस, जो मैंने मार्केट से परचेज़ की है। आपको किसी भी मार्केट से ईज़िली मिल सकती है, या जो भी आपको पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस पे मैंने अच्छे से सॉस लगा दी है। अब इसके बाद हम इस पे ऐड कर देंगे कुक किया हुआ चिकन। जब तक हमारा पिज़्ज़ा की डो प्रिपेयर होती है तब तक जो हमारा चिकन है वो भी ऑलमोस्ट जो है कोल्ड हो गया होता है, इसलिए हम ईज़िली इसको पिज़्ज़ा की बेस पे ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही भर-भर के सब किनारों तक मैंने चिकन रख दिया है। अब हम इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे, मैंने यहाँ पे ऐड किया है अनियन, ग्रीन पेपर, जैलापेनोज़ एंड ब्लैक ऑलिव। बस मैं यही चीज़ें ऐड करूँगी, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, अगर आपको पाइनएप्पल पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या जो भी आपको चीज़ पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनियन को भी मैंने अच्छे से ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी यहाँ पर ग्रीन पेपर। ग्रीन पेपर को भी अच्छे से हम पिज़्ज़ा पे ऐड कर देंगे। ग्रीन पेपर ऐड करके मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी थोड़ी-सी जो जैलापेनोज़ मैं ऐड करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी चीज़। चीज़ मैंने यूज़ की है चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़, दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं। ब्लैक ऑलिव्स यहाँ पे मैं टॉप पे ऐड करूँगी, एंड जैलापेनोज़ भी कुछ मैंने जो है वो रखी हुई थी, वो भी मैं टॉप पे ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे जैलापेनोज़ एंड ऑलिव्स हमारे टॉप पे चले गए हैं। इसके बाद मैं अगेन इटालियन हर्ब्स इस पे ऐड करूँगी। ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इटालियन हर्ब्स ऐड की हैं, एंड 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ऑरिगैनो यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये मज़े का हमारा जो पिज़्ज़ा है 15 इंच का पिज़्ज़ा बेकिंग के लिए रेडी है। ओवन मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था 15 से 20 मिनट पहले, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको मैं ऑलमोस्ट बेक करूँगी 20 से 25 मिनट तक। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा हमारा चला गया है ओवन में। 20 मिनट हो चुके हैं, पिज़्ज़ा हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। लुक एट द पिज़्ज़ा, बहुत ही अच्छा बेक हुआ है, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। ऑलमोस्ट 20 मिनट मुझे यहाँ पे लगे हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने इसे बेक किया है। 20 मिनट में एग्जैक्ट मेरा पिज़्ज़ा जो है वो बेक हो चुका है। आई हैव सम इश्यू विद माय ओवन, जो पिज़्ज़े का जो कलर है एक तरफ से डार्क हो जाता है। एवरी टाइम जब मैं पिज़्ज़ा बेक करती हूँ तो पिज़्ज़ा जो है एक तरफ से डार्क हो जाता है। तो इस वजह से आपको पिज़्ज़े का कलर एक तरफ से डार्क फ़ील हो रहा होगा। तो चलिए पिज़्ज़ा को मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। 15 इंच के पिज़्ज़ा में ऑलमोस्ट हमारे जो हैं 10 स्लाइसेस कट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने स्लाइसेस का साइज़ जो है वो बड़ा रखा है, तो इसलिए 8 स्लाइस मैंने यहाँ पे कट किए हैं। तो आपको मैं यहाँ पे शो करती हूँ कितना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा यहाँ पे रेडी हुआ है। अभी फ़िलहाल तो बहुत ही गर्म है, लेकिन मैं फिर भी आपको शो करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा पिज़्ज़ा हमारा बना है। लुक एट द पिज़्ज़ा, यहाँ पे आप देखिएगा कितनी अच्छी और कितनी सॉफ्ट डो बनी है, और बहुत ही मज़े का और यम्मी सा हमारा पिज़्ज़ा यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपका पिज़्ज़ा कैसे बना मेरी रेसिपी के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़े की वीडियो में, नेक्स्ट मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।